जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, गुरु जी का कोटि कोटि शुक्राना, लख लख बार शुक्राना, हर चीज़ का शुक्राना। संगत जी, गुरु जी कहते हैं इससे पहले तुम्हारे बूढ़े कर्मों का पहाड़ बन जाए और वो अपनी जड़ें इतनी मजबूत कर ले कि कटना भारी पड़ जाए। संगत जी, जैसे कि आप देखते हो कि इतना कष्ट क्यों सह रहा है, संगत जी वो उसके कर्म है। हम दूसरे लोगों को तो कह देते हैं कि संगत जी हमने ऐसे माड़े क्या कर्म किए हैं, हम दूसरे लोगों को टोक देते हैं कि ये भुगत रहा है, ये कर रहा है। जब वही चीज़ हमारे ऊपर आती है तो हम कहते हैं हमने ऐसे कौन से कर्म किए। तो उन्होंने भी तो कुछ कर्म किए हैं, जब तो यदि पीड़ा लग रही है। लेकिन संगत जी, जब गुरु जी की सेवा आपको मिलती है ना, तो समझ लो आपके वो कर्म कटने शुरू हो जाते हैं। और संगत जी, लाखों ऐसी संगत है जिनकी कष्ट गुरु जी सपने में ही कटवा देते हैं, रियल लाइफ में आने ही नहीं देते। संगत जी, गुरु जी के वहाँ पकड़ लो, गुरु जी ने अगर आपकी उंगली भी पकड़ ली ना तो आप तर जाओगे। इससे बड़ी आपके जीवन में कोई भी उपलब्धि नहीं होगी, कोई भी खुशी का पल नहीं होगा कि जब गुरु जी आपको सपने में आके दर्शन देंगे। लेकिन उसके लिए संगत जी तपस्या तो करनी पड़ेगी, मंत्र जाप करना पड़ेगा, अमृत वेला करो। संगत जी, मैं आपको कहता हूँ फिर से, आज 11 तारीख है संगत जी, पूरे 18 दिन मतलब जितने भी दिन अब, तो संगत जी पूरे 26 दिन बचे हैं गुरु जी के बर्थडे को, 7 जुलाई को। संगत जी, एक छोटी सी सेवा दे रहा हूँ, 26 दिन डेली सुबह अमृत वेला उठो, 4 बजे उठो। जो संगत जी बीमार रहते हैं वो अपने बेड पे बैठ के हाथ मुंह हल्का सा धो ले, वॉश कर ले, और जो नहा सकते वो नहा ले। पूरे 26 दिन तक सुबह उठ के अमृत वेला करो, 4 बजे उठकर संगत जी, और यह पाठ सुनो शिव पुराण का, और 7 संगत को जरूर शेयर करो। संगत जी, देखना आपको ये सेवा करोगे ना, उसके बाद जो गुरु जी आपको बर्थडे पे सरप्राइज गिफ्ट देंगे और ऐसी ब्लेसिंग्स देंगे, उनकी आपको कल्पना भी नहीं होगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। रुद्र संहिता चतुर्थ खंड। देवताओं द्वारा सकंद का शिव पार्वती के पास लाया जाना, उनका लाड प्यार देवों के मांगने पर शिव जी का उन्हें तारक वध के लिए स्वामी कार्तिक को देना, कुमार की अध्यक्षता में देव सेना का प्रस्थान, महिसागर संगम पर तारकासुर का आना और दोनों सेनाओं में मुठभेड़, वीरभद्र का तारक के साथ घोर संग्राम, पुण्यश्री हरि और तारक में भयानक युद्ध। वंदना करने से जिनका मन प्रसन्न हो जाता है, जिन्हें प्रेम अत्यंत प्यारा है, जो प्रेम प्रदान करने वाले पूर्ण आनंदमय, भक्तों की विलासा पूर्ण करने वाले, संपूर्ण ऐश्वर्यों की एकमात्र आवास स्थान और कल्याण स्वरूप हैं। सत्य जिनका श्री विग्रह है, जो सत्यमय है, जिनका ऐश्वर्य कालाबाधित है, जो सत्य प्रिय एवं सत्य प्रदाता है। ब्रह्मा और विष्णु जिनकी स्तुति करते हैं, स्वेच्छा अनुसार शरीर धारण करने वाले उन भगवान शंकर की मैं वंदना करता हूँ। श्री नारद जी ने पूछा कि देवताओं का मंगल करने वाले देव परमात्मा शिव तो सर्वसमर्थ है, आत्मा राम होकर भी उन्होंने जिस पुत्र की उत्पत्ति के लिए पार्वती के साथ विवाह किया था, उनके वह पुत्र किस प्रकार उत्पन्न हुआ तथा तारकासुर का वध कैसे हुआ। ब्रह्मन, मुझ पर कृपा करके यह सारा वृतांत पूर्ण रूप से वर्णन कीजिए। इसके उत्तर में ब्रह्मा जी के कथा प्रसंग सुनाकर कुमार के गंगा से उत्पन्न होने तक कृतिका आदि 6 स्त्रियों के द्वारा उनके पाले जाने, उन 6 की संतुष्टि के लिए उनके 6 मुख धारण करने और कृतिकाओं के द्वारा पाले जाने का कारण उनका कार्तिकेय नाम होने की बात कही। तदंतर उनके शंकर गिरिजा की सेवा में लाए जाने की कथा सुनाई। फिर ब्रह्मा जी ने कहा कि भगवान शंकर ने कुमार को गोद में बैठाकर अत्यंत स्नेह किया। देवताओं ने उन्हें नाना प्रकार के पदार्थ, विद्याएं, शक्ति और अस्त्र शस्त्र आदि प्रदान किए। पार्वती के हृदय में प्रेम समाता नहीं था। उन्होंने हर्षपूर्वक मुस्कुराकर कुमार को परमोत्तम ऐश्वर्य प्रदान किया, साथ ही चिरंजीवी भी बना दिया। लक्ष्मी ने दिव्य सम्मत तथा एक विशाल एवं मनोहर हार अर्पित किया। सावित्री ने प्रसन्न होकर सारी सिद्ध विद्याएं प्रदान की। मुनि श्रेष्ठ, इस प्रकार वह महोत्सव मनाया गया। सभी के मन प्रसन्न थे। विशेषतः शिव और पार्वती के आनंद का पार नहीं था। इसी बीच देवताओं ने भगवान शंकर से कहा कि प्रभु, यह तारकासुर कुमार के हाथों ही मारा जाने वाला है, इसलिए ही यह पार्वती परिणतः कुमारो उत्पत्ति आदि उत्तम चरित घटित हुआ है। अतः हम लोगों के सुखात उसका नाम तमाम करने हेतु कुमार को आज्ञा दीजिए। हम लोग आज ही अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित होकर तारक को मारने के लिए रण यात्रा करेंगे। ब्रह्मा जी कहते हैं कि मुने, यह सुनकर भगवान शंकर का हृदय दयादर हो गया। उन्होंने उनकी प्रार्थना स्वीकार करके उसी समय तारक का वध करने के लिए अपने पुत्र कुमार को देवताओं को सौंप दिया। फिर तो शिव जी की आज्ञा मिल जाने पर ब्रह्मा, विष्णु आदि सभी देवता एकत्रित होकर गुहा को आगे करके तुरंत ही उस पर्वत से चल दिए। उस समय श्री हरि आदि देवताओं के मन में पूर्ण विश्वास था कि वे अवश्य तारक का वध कर डालेंगे। वे भगवान शंकर के तेज से भावित हो कुमार के
सेनापति तो में तारक का संहार करने के लिए आए। उधर महाबली तारक ने जब देवताओं से इस उद्योग को सुना तब वह भी एक विशाल सेना के साथ देवों से युद्ध करने के लिए तत्काल ही चल पड़ा। उस विशाल वाहिनी को आती देख देवताओं को परम विस्मय हुआ। फिर तो वे बलपूर्वक बारंबार सिंहनाद करने लगे। उसी समय तुरंत ही भगवान शंकर की प्रेरणा से विष्णु आदि संपूर्ण देवताओं के प्रति आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी ने कहा कि देवगण, तुम लोग जो कुमार के अधिनायक है तो में युद्ध करने के लिए उद्यत हुए हो, इसे तुम संग्राम में दैत्यों को जीत कर विजयी होगे। ब्रह्मा जी कहते हैं कि मुने उस आकाशवाणी को सुनकर सभी देवताओं का उत्साह बढ़ गया, उनका भय जाता रहा और वे वीरोचित गर्जना करने लगे। उनकी युद्ध कामना बलवती हो उठी और वे सब के सब कुमार को अग्रणी बनाकर बड़ी उतावली के साथ महिसागर संगम को गए। उधर बहुसंख्यक असुरों से घिरा हुआ वह तारक भी बहुत बड़ी सेना के साथ शीघ्र ही वहां आदम का है जहाँ वे सभी देवता खड़े थे। उस असुर के आगमन काल में प्रलयकालीन मेघों के समान गर्जना करने वाली रणभेरियां था अनान्य कर्कश शब्द करने वाले रणवाद बज रहे थे। उस समय तारकासुर के साथ आने वाले दैत्य ताल ठोकते हुए गर्जना कर रहे थे। उनके पदाघात से पृथ्वी कांप उठती थी। उस अत्यंत भयंकर कोलाहल को सुनकर भी सभी देवता निर्भय ही बने रहे। हुए एक साथ मिलकर तारकासुर से लोहा लेने के लिए डटकर खड़े हो गए। उस समय देवराज इंद्र कुमार को गजराज पर बैठाकर सबसे आगे खड़े हुए। वे लोकपालों से घिरे हुए थे। उनके साथ देवताओं की मैती सेना थी। तत्पश्चात कुमार ने उस गजराज को तो महेंद्र को ही दे दिया और वे स्वयं एक ऐसे विमान पर आरूढ़ हुए जो परमाश्चर्यजनक तथा नाना प्रकार के रत्नों से सुशोभित था। उस समय उस विमान पर सवार होने से सर्वगुण संपन्न माँ यशस्वी शंकर पुत्र कुमार उत्कृष्ट शोभा से संयुक्त और सुशोभित हो रहे थे। उन पर परम प्रकाशमान चवर डुलाए जा रहे थे। इसी बीच बलाभिमानी एवं महावीर देवता और दैत्य क्रोध से विह्वल होकर परस्पर युद्ध करने लगे। उस समय देवताओं और दैत्यों में बड़ा घमासान युद्ध हुआ। क्षण भर में सारी रणभूमि रुणमुंडों से व्याप्त हो गई। तब महाबली तारकासुर बहुत बड़ी सेना के साथ देवताओं से युद्ध करने के लिए वेगपूर्वक आगे बढ़ा। तब उस रण दुर्मद तारक को युद्ध की कामना से आगे बढ़ते हुए देखकर इंद्र आदि देवता तुरंत ही उनके सामने आए। फिर तो दोनों सेनाओं में महान कोलाहल होने लगा। तत्पश्चात देवों तथा असुरों का विनाश करने वाला एक ऐसा द्वंद्व युद्ध प्रारंभ हुआ जिसे देखकर वीर लोग हर्षोत्फुल्ल हो गए और कायरों के मन में भय समा गया। इसी समय वीरभद्र कुपित होकर महाबली प्रथम गणों के साथ वीराभिमानी तारक के समीप आ पहुंचे। वे बलवान गणनायक भगवान शिव के कोप से उत्पन्न हुए थे। अतः समस्त देवताओं को पीछे करके युद्ध की अभिलाषा से तारक के सम्मुख डट गए। उस समय प्रथम गणों तथा सारे असुरों के मन में परम उल्लास था। अतः वे उस महासमर में परस्पर गुत्थम गुत्थ होकर जूझने लगे। तदंतर वीरभद्र ने तारक का भयानक युद्ध हुआ। इसी बीच असुरों की सेना रण से विमुख हो भाग चली। इस प्रकार अपनी सेना को तितर बितर हुई देख उनका नायक तारकासुर क्रोध से भर गया और 10,000 भुजाएं धारण करके सिंह पर सवार हो देवगणों को मार डालने के लिए वेगपूर्वक उनकी ओर झपटा। वह युद्ध के मुहाने पर देवता प्रथम गणों को मार मार कर गिराने लगा। तब प्रथम गणों के नेता महाबली वीरभद्र उसके उस कर्म को देखकर उसका वध करने के लिए अत्यंत कुपित हो उठे। फिर तो उन्होंने भगवान शिव के चरण कमल का ध्यान करके एक ऐसा श्रेष्ठ त्रिशूल हाथ में लिया जिसके तेज से भारी दिशाएं और आकाश प्रकाशित हो उठे। इसी अवसर पर महान कौतुक प्रदर्शन करने वाले स्वामी कार्तिकेय ने तुरंत ही वीर बाहु दोबारा कहलाकर उस युद्ध को रोक दिया। तब स्वामी की आज्ञा से वीरभद्र उस युद्ध से हट गए। यह देखकर असुर सेनापति महावीर तारक कुपित हो उठा। वह युद्ध कुशल तथा नाना प्रकार के अस्त्रों का जानकार था। अतः देवताओं को ललकार कर उन पर बाणों की दृष्टि करने लगा। उस समय बलवानों में श्रेष्ठ असुर राज तारक ने ऐसा महान कर्म किया कि सारे देवता मिलकर भी उसका सामना नहीं कर सके। उन भयभीत देवताओं को त्यों पीटते हुए देखकर भगवान अच्युत को क्रोध हो आया और वे शीघ्र ही युद्ध करने के लिए तैयार हो गए। उन भगवान श्री हरि ने अपने अयुध सुदर्शन चक्र और सारंग धनुष को लेकर युद्ध स्थल में महान दैत्य तारक पर आक्रमण किया। मुने तदंतर सबके देखते देखते श्री हरि और तारकासुर में अत्यंत भयंकर एवं रोमांचकारी महायुद्ध छिड़ गया। इसी बीच अच्युत ने कुपित होकर महान सिंहनाद किया और धधकती हुई ज्वाला के प्रकाश वाले अपने चक्र को उठा। फिर तो श्री हरि ने उसी चक्कर से दैत्यराज तारक पर प्रहार किया। उसकी चोट से अत्यंत व्यथित हो वह असुर पृथ्वी पर गिर पड़ा, परंतु वह असुर नायक तारक अत्यंत बलवान था। अतः तुरंत ही उठकर उन दैत्य ने अपने शक्ति से चक्कर के टुकड़े टुकड़े कर दिए। मुने भगवान विष्णु और तारकासुर दोनों बलवान थे और दोनों में अगाध बल था। अतः युद्ध स्थल में वे परस्पर जूझने लगे।
ब्रह्मा जी की आज्ञा से कुमार का युद्ध के लिए जाना और तारक के साथ उनका भीषण संग्राम, उनके द्वारा तारक का वध, तत्पश्चात देवताओं द्वारा कुमार का अभिनंदन और सत्वन कुमार का उन्हें वरदान देकर कैलाश पर जा श्री पार्वती के पास निवास करना। तब ब्रह्मा जी ने कहा कि शंकर सुन स्वामी कार्तिकेय, तुम तो देवादि देव हो, पार्वती सुत विष्णु अवतार का सुर का यह व्यर्थ युद्ध शोभा नहीं दे रहा है, क्योंकि विष्णु के हाथों जब तारक की मृत्यु नहीं होगी। यह मुझसे वरदान पाकर अत्यंत बलवान हो गया है, यह मैं बिल्कुल सत्य बात कह रहा हूँ। पार्वती नंदन, तुम्हारे अतिरिक्त इस पापी को मारने वाला दूसरा कोई नहीं है, इसलिए महाप्रभु तुम्हें मेरे कथन अनुसार ही करना चाहिए, परंतु तब तुम शीघ्र ही दैत्य का वध करने के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि पार्वती पुत्र तारक का संहार करने के निमित्त ही तुम शंकर से उत्पन्न हुए। ब्रह्मा जी कहते हैं कि मुनि, यो मेरा कथन सुनकर शंकर नंदन कुमार कार्तिकेय हठाकर हंस पड़े और प्रसन्नतापूर्वक बोले, तथास्तु ऐसा ही होगा। तब महान ऐश्वर्यशाली शंकर सुन कुमार तारकसुर के वध का निश्चय करके विमान से उतर पड़े और पैदल हो गए। जिस समय महाबली शिवपुत्र कुमार अपनी अत्यंत चमकीली शक्ति को जो लपटों से दमकती हुई एक बड़ी उल्का सी जान पड़ती थी, हाथ में लेकर पैदल ही दौड़ रहे थे, उस समय उनकी अद्भुत शोभा हो रही थी। उनके मन में तनिक भी व्याकुलता नहीं थी, वे परम प्रचंड और अप्रमेय बलशाली थे। उनकी षणमुख को अपनी ओर आते देख कर तारक सुर श्रेष्ठों से बोला, क्या शत्रुओं का संहार करने वाला कुमार यही है? मैं अकेला वीर ही इसके साथ युद्ध करूंगा और मैं ही समस्त वीरों, प्रथम गुणों, लोकपालों तथा हरि जिनके नायक हैं उन देवों को भी मार डालूंगा। तदंतर देवताओं को दुर्वचन कहकर वह असुर तारक भीषण युद्ध करने लगा। उसमें बड़ा विकट संग्राम हुआ। तब शत्रु वीरों का संहार करने वाले कुमार ने शिव जी के चरण कमलों का स्मरण करके तारक के वध का विचार किया। फिर तो महातेजस्वी एवं महाबली कुमार रोषावेश में आकर गर्जना करने लगे और बहुत बड़ी सेना के साथ युद्ध के लिए डटकर खड़े हो गए। उस समय समस्त देवताओं ने जय जयकार का शब्द किया और देवताओं ने इष्ट वाणी द्वारा उनकी स्तुति की। तब तारक और कुमार का संग्राम प्रारंभ हुआ, जो अत्यंत दुस्सह, महान, भयंकर और संपूर्ण प्राणियों को भयभीत करने वाला था। कुमार और तारक दोनों ही शक्ति युद्ध में परम प्रवीण थे। अत्यंत रोषावेश में वे परस्पर एक दूसरे पर प्रहार करने लगे। परम महापराक्रमी दोनों नाना प्रकार के पैतरे बदलते हुए गर्जना कर रहे थे और अनेक प्रकार से दाव पैंच से एक दूसरे पर आघात कर रहे थे। उस समय देवता, गंधर्व और किन्नर सभी चुपचाप खड़े होकर यह दृश्य देखते रहे। उन्हें परम विस्मय हुआ, यहाँ तक कि वायु का चलना बंद हो गया और सूर्य की प्रभा फीकी पड़ गई और पर्वत एवं वन कानों सहित सारी पृथ्वी कांप उठी। इसी अवसर पर हिमालय और पर्वत आदि स्नेहाभिभूत होकर कुमार की रक्षा के लिए वहां आ गए। तब उन सभी पर्वतों को भयभीत देखकर शंकर एवं गिरिजा के पुत्र कुमार उन्हें सांत्वना देते हुए बोले। कुमार ने कहा कि महाभाग पर्वतों, तुम लोग खेद मत करो, तुम्हें किसी प्रकार की चिंता नहीं करनी चाहिए। मैं आज तुम सब लोगों की आंखों के सामने ही इस पापी का काम तमाम कर दूंगा। यह उन पर्वतों एवं देवगणों को ढाढ़स बंधाकर कुमार ने गिरिजा और शंभु को प्रणाम किया तथा अपनी कांतिमती शक्ति को हाथ में लिया। शंभु पुत्र कुमार महाबली तथा महान ऐश्वर्यशाली तो थे ही, उन्होंने तारक का वध करने की इच्छा से शक्ति हाथ में ली। उस समय उनकी अद्भुत शोभा हुई। तदंतर शंकर जी के तेज से संपन्न कुमार ने उन शक्ति से तारकासुर, जो समस्त लोगों को कष्ट देने वाला था, प्रहार किया। उस शक्ति के आघात से तारकासुर के सभी अंग छिन्न हो गए और संपूर्ण असुर गुणों का अधिपति वह महावीर सहसा धराशायी हो गया। मुने सबके देखते देखते वही कुमार द्वारा मारे गए तारक के प्राण पखेरु उड़ गए। उस उत्कृष्ट वीर तारक को महासमर में प्राण सहित होकर गिरा हुआ देखकर वीर वर कुमार ने पुनः उस पर वार नहीं किया। उस महाबली दत्त राज तारक के मारे जाने पर देवताओं ने बहुत से असुरों को मौत के घाट उतार दिया। उस युद्ध में कुछ असुरों ने भयभीत होकर हाथ जोड़ लिए, कुछ के सिर छिन्न भिन्न हो गए। हजारों दैत्य मृत्यु के अतिथि बन गए। कुछ शरणार्थी दैत्य अंजलि बांधकर पाई पाई रक्षा कीजिए यो पुकारते हुए कुमार के शरणापन्न हो गए। कुछ मारे डाले गए, कुछ मैदान छोड़कर भाग गए। सहस्त्रों दैत्य जीवन की आशा से भागकर पाताल में घुस गए। उन सब की आशाएं भगन हो गई थी और मुख पर दीनता छा गई थी। मुनीश्वर, इस प्रकार वह सारी दैत्य सेना विनिष्ट हो गई और देवगणों के भय से कोई भी वहां ठहर न सका। उस दुरात्मा तारक के मारे जाने पर सभी लोग निष्कंटक हो गए और इंद्र आदि सभी देवता आनंद मगन हो गए। यो कुमार को विजय देकर एक साथ ही संपूर्ण देवताओं त्रिलोकी के साथ समस्त प्राणियों को महान आनंद प्राप्त हुआ। उस समय भगवान शंकर भी कार्तिकेय की विजय का समाचार पाकर प्रसन्नता से भर गए। पार्वती जी के साथ गणों से घिरे वहां पधारे। तब जिनके हृदय से स्नेह समाता नहीं थे, वह पार्वती जी की परम प्रेम पूर्वक सूर्य के समान तेजस्वी अपने पुत्र कुमार को अपनी गोद में लेकर लाड़ प्यार करने लगी। उसी अवसर पर अपने पुत्रों से घिरे हुए हिमालय ने बंधु बांधवों तथा अनुयायियों के साथ आकर शंभु, पार्वती और गुह का सत्वन किया।
तत्पश्चात संपूर्ण देवगण मुनि सिद्ध और चरणों के शिवनंदन कुमार शंभु और परम प्रसन्न हुई पार्वती की स्तुति की। उस समय देव ने बड़ी भारी बहुत बड़ी पुष्प वर्षा की। सभी प्रकार के बाजे बजने लगे। विशेष रूप से जय जयकार और नमस्कार के शब्द बारंबार उच्च स्वर से गूंजने लगे। उस समय वहाँ एक महान विजय उत्सव मना गया जिसमें कीर्तन की विशेषता थी और वह स्थान गाने बजाने के शब्द आधिकारिक ब्रह्म घोष से व्याप्त था। मुने समस्त देव गणों ने प्रसन्नतापूर्वक गा बजाकर हाथ जोड़कर भगवान श्री जगन्नाथ की स्तुति की। तत्पश्चात सबसे प्रशंसित अपने गणों से गिरे हुए भगवान रुद्र जगजननी भवानी के साथ अपने निवास स्थान कैलाश पर्वत को चले गए। उधर तारक को मारा गया देखकर सभी देवताओं तथा अन्य समस्त प्राणियों के चेहरे पर हंसी खेलने लगी। वे भक्ति पूर्वक शंकर सुमन कुमार की स्तुति करने लगे। देव तुम दानव श्रेष्ठ तारक का हनन करने वाले हो, तुम्हें नमस्कार है। शंकर नंदन तुम बाणासुर के प्राणों को अपहरण करने वाले तथा पर लंबासुर के विनाशक हो, तुम्हारा स्वरूप परम पवित्र है, तुम्हें हमारा अभिवादन है। ब्रह्मा जी कहते हैं मुने जब विष्णु आदि देवताओं ने इस प्रकार कुमार का सत्वन किया तब उन प्रभु ने सभी देवों को क्रमशः नया नया वर प्रदान किया। तत्पश्चात पार्वती पर्वतों को स्तुति करते देख कर वे शंकर तन्य परम प्रसन्न हुए। वर देते हुए बोले। सकंद ने कहा कि भूधरो तुम सभी पर्वत तपस्वियों द्वारा पूजनीय तथा कर्मठ और ज्ञानियों के लिए सेवनीय होंगे। यह जो मेरे माता में है पर्वत श्रेष्ठ हिमवान है, ये महाभाग आज से तपस्वियों के लिए फलदाता होंगे। तब देवता बोले कुमार यो असुर राज तारक को मारकर तथा देवताओं को वर प्रदान करके तुमने हम सबको तथा चराचर जगत को सुखी कर दिया है। अब तुम्हें परम प्रसन्नतापूर्वक अपने माता पिता पार्वती और शंकर का दर्शन करने के लिए शिव के निवास भूत कैलाश पर चलना चाहिए। ब्रह्मा जी कहते हैं कि मुने तदंतर सब देवताओं के साथ विमान पर चढ़कर कुमार सकंद शिव जी के समीप कैलाश पहुंच गए। उस समय शिव शिवा ने बड़ा आनंद मनाया और देवताओं ने शिव जी की स्तुति की। शिव जी ने उन्हें वरदान तथा अभयदान देकर विदा किया। मुने इस अवसर पर देवताओं को परम आनंद प्राप्त हुआ। वे शिव पार्वती तथा शंकर नंदन कुमार के रमणीय यश का बखान करते हुए अपने अपने लोक को चले गए। उधर परमेश्वर शिव शिवा कुमार तथा गणों के साथ आनंद पूर्वक उस पर्वत पर निवास करने लगे। मुने इस प्रकार जो शिव भक्ति से ओतप्रोत सुखदायक एवं दिव्य है कुमार का वह सारा चरित्र मैंने तुमसे वर्णन कर दिया है। अब और क्या सुनना चाहते हो।